चल रहा है ना पीछे वाला भी। और क्या इसको -50 में कर दे। 18 तो मिनिमम होता है ना एसी का, माना 18 होता है, फिर कितना होता है 16 माना कि। चलो बताओ क्या कर रहे थे अब। अच्छा सल्फर कर दिया अपने, द्वितीयक भी लिखवा दिया। माना कि बेटा हाँ हाँ कर रहा है इधर, मतलब इसी के बाद तू ही ले रहा है, पंखे के तू ही ले रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आती है। अब क्या पढ़ेंगे द्वितीयक में, क्या कैल्शियम मैग्नीशियम, ये कहाँ गया, कहाँ गए। हाँ एक तो कौन सा होगा कैल्शियम, दूसरा कौन सा होता है मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन में आ जाओ बेटा जल्दी। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ठीक है, ऑनलाइन में 51। हाँ अब देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ, कैल्शियम। क्या पढ़ेंगे कैल्शियम, पहला पौधा इससे किस रूप में बताओ, Ca+2 धनायन ऋणायन, संयुक्त असंयुक्त असंयुक्त, कौन सा होता है असंयुक्त, ठीक है। अब सुनना, अब बात करें इसका कि ये कहां पर पाया जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म, कहां पाया जाता है इसको, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तथा जो इसके स्रोत कौन सा होता है, डोलोमाइट, इसकी बात करते हैं, डोलोमाइट, डोलोमाइट कहां पर पाया जाता है, डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3.MgCO3, मतलब इसका मृदा में स्रोत क्या होता है, डोलोमाइट, और डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट है मैग्नीशियम। ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको, पूरा दिखाया नहीं है ना। अब सुनो नेक्स्ट है कार्य की बात करें, ठीक है। कैल्शियम के कार्य की बात करें तो कार्य में सबसे पहले बात करें, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यह किसके निर्माण में सहायक होता है बताओ, कोशिका भित्ति, किसकी बात करते हैं, यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कैल्शियम कि कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है, कैल्शियम। दूसरा, ये जड़ व तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है, जड़ व तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक होता है, मतलब ये शीर्ष भाग के निर्माण में क्या होता है, सहायक। जैसे जड़ होता है, तना होता है, उसके शीर्ष भाग के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। थर्ड बात करें, यह कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक होता है, यह कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में, जैसे पढ़ा होगा ना कोशिका विभाजन पढ़ा होगा, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है तो बीच में क्या होती है, एक लेयर बनती है, उसको बोलते हैं मध्य पट्टिका। मध्य पट्टिका विभाजन सहायक होती है। और मैंने क्या बोला, एक कोशिका विभाजन और बताओ रे, यह कोशिका विभाजन वह दीर्घीकरण में सहायक होता है, दिखा रखा आपको, यह कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में क्या होता है, सहायक। और कोशिका विभाजन में कौन सा होता है, कौन सा कोशिका विभाजन में, फॉस्फोरस, कौन सा होता है, फॉस्फोरस। फिफ्थ नाम करते हैं, बताओ कौन सा होता है, यह है मूंगफली, किसकी बात करते हैं, मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है, बीजों के निर्माण में सहायक होता है। हालांकि बीजों के, एक बार क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा पोषक तत्व बीजों के निर्माण में सहायक कौन सा आएगा, कैल्शियम, लेकिन एक्चुअल किसमें होता है, मूंगफली में ही होता है। मूंगफली में बीजों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। पहला कार्य क्या बताओ, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक, दूसरा जड़ व तने के शीर्ष भाग के निर्माण में सहायक, तीसरा मध्य पट्टिका मतलब कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक होता है। और कौन सा हो गया, मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक। जैसे मान लो अपना जड़ होता है, जड़ और तने क्या होता है, शीर्ष भाग। तने में जो बात करते हैं, जो जड़ का होता है उसको बोलते हैं, जो ये होता है ना, जैसे जड़ होता है, जड़ का जो अंतिम भाग होता है मूल गोप कहा जाता है, बोलते उसको मूल गोप। तो मूल गोप के निर्माण में क्या होता है, सहायक। जहां पर कौन से उत्तक होते हैं, विभज्योतकी होता है, कौन से होते हैं, तो ये उस टिश्यू, इसलिए कहा जाता है कि भाई इसको समय समय से कैल्शियम भी देना चाहिए ताकि उसमें जड़ों का निर्माण हो सके, ठीक है। अब बताओ इसके कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण बराबर कहां दिखाऊं, शीर्ष भाग पर। और शीर्ष भाग पर ही क्यों दिखाई देते हैं, अचालक होता है। पौधों में क्या होता है, अचालक। पौधों में अचालक कौन सा होता है, कैल्शियम और अगर बात करें किसकी अपन,
मृदा में कौन से होते हैं? फॉस्फोरस और जिंक, फॉस्फोरस और जिंक। इसके शीर्ष भाग में कमी से क्या होता है? शीर्ष भाग क्या हो जाता है? सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। और सूख करके हुकनुमा संरचना में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हुकनुमा संरचना में बदल जाता है और शीर्ष भाग मर जाता है। क्या हो जाता है? शीर्ष भाग मर जाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल बड डाई। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल बड डाई। टर्मिनल बड डाई। टर्मिनल बड डाई मतलब शीर्ष भाग क्या हो जाता है? मर जाता है। खूब बार क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किस पोषक तत्व कमी कारण टर्मिनल बड डाई हो जाता है? कौन सा बताओ? कौन सा होता है? कैल्शियम। मतलब शीर्ष भाग जैसे कमी होगी तो क्या होगा? वो सूख जाएगा। सूख करके किस में बदल जाएगा? हुकनुमा संरचना में। फिर क्या हो जाएगा? वो मर जाता है। उसको बोलते हैं हुकनुमा संरचना होती है। तो आपने एक क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें, हुकनुमा संरचना किसके कारण होता है? हुकनुमा संरचना। हुकनुमा संरचना। हुकनुमा संरचना क्या होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। लेकिन एक तो विपनुमा संरचना, किसकी बात करते हैं बताओ? विपनुमा संरचना। विपनुमा संरचना। विपनुमा संरचना किसके कारण होता है? ये होता है बोरोन की कमी कारण। ठीक है। और एक होता है थर्ड, कौन सा था? वीपटेल रोग। किस बात करते हैं? वीपटेल रोग। वीपटेल रोग किस कारण होता है बताओ? किसमें होता है? हाँ, फूल लिखा देता हूं पूरा। फूल गोभी। फूल गोभी में कौन सा होता है? वीपटेल रोग। फूल गोभी में वीपटेल रोग किस कारण होता है? मोलिब्डेनम की कमी का। मतलब हुकनुमा संरचना किस कारण होता है? कैल्शियम के कारण। विपनुमा संरचना मतलब क्या होता है? विप मतलब पूंछ, ये भी पूंछ जैसा होता है। विप मतलब क्या? पूंछ जैसी संरचना किस कारण होता है? बोरोन कमी कारण। और फूल गोभी में वीपटेल रोग किस कारण होता है? तो बता जैसे विपनुमा हुकनुमा मतलब ऐसे पूंछ डूब, जैसे मान लो शीर्ष भाग ऐसे, तो इसमें जैसे सूख जाएगा क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे मतलब पूंछनुमा संरचना में। तो विप लाइक स्ट्रक्चर तो होती है बोरोन के कारण होता है, और हुकनुमा संरचना किस कारण होता है? कैल्शियम के कारण। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुकनुमा संरचना किस पोषक तत्व कमी कारण होता है? कैल्शियम की कमी कारण। विपनुमा संरचना किस कारण होता है? बोरोन की कमी कारण। और फूल गोभी में विपटेल किस कारण होता है? चलोगे आप इसमें? तो मतलब ये होता है बोरोन की कमी कारण क्या होता है? शीर्ष भाग पर दिखाई देता है। क्यों होता है? और सूख करके क्या हो जाता है? हुकनुमा। और हुकनुमा क्या हो जाता है? मर जाता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल बड डाई कहा जाता है। कौन कौन सा होता है? हुकनुमा संरचना किसके कारण होता है? विपनुमा संरचना। और फूल गोभी विपलोड किसका होता है? मोलिब्डेनम की कमी का। ठीक है। अब देखो कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? हाँ, कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग। ठीक है। अब सुनना, एक तो कौन सा होता है उसमें? कौन सा होता है? सेव में कौन सा होता है? बिटर पिट रोग। कौन सा होता है? बिटर पिट रोग। सेव में कौन सा होता है? बिटर पिट रोग। दूसरा कौन सा होता है उसमें? गाजर में कौन सा होता है? केविटी स्पॉट। गाजर में केविटी स्पॉट रोग। गाजर में केविटी स्पॉट रोग। ठीक है। थर्ड कौन सा बताओ उसमें? हाँ, मूंगफली में कौन सा हो गया? मूंगफली में पोपिंग रोग। मूंगफली में पोपिंग रोग। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ कौन सा हो गया? किसमें होता है? टमाटर में कौन सा हो गया? हाँ, टमाटर में कौन सा हो गया? बेर रोग। किसकी बात करते हैं? BER रोग। इसको बोला ब्लूजम एंड रोड। कौन सा हो गया बताओ? ब्लूजम एंड रोड। एंड रोड। ब्लूजम एंड रोड रोग। ठीक है। कौन सा बताओ इसमें? कौन सा होता है? बेर रोग होता है। सबसे ज्यादा अभी तक क्या पूछा गया? टमाटर का बेर रोग होता है। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक समस्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा समस्या इसमें क्या होती है सुनना, कि हिंदी वाले बच्चों में क्या होता है? बेर आ जाता है। क्या हो जाता है? BER। और वहां हिंदी में क्या लिखा जाता है? बेर। क्या हो जाता है? बेर। इसलिए इंग्लिश में जरूर देखना, ऐसे आता है, ऐसे लिखाएगा टमाटर में बेर रोग होता है। अब बताओ, अब दिमाग खराब हो जाएगा। टमाटर भी है और बेर भी है, मामला गड़बड़ा है। तो इस बार अपन कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि समझ में नहीं आता, किसमें देखोगे आप? हर बार सुपरवाइजर में ऐसा हो रहा है, एक दो क्वेश्चन में ऐसा दिक्कत आ रही है, हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश की पिछले से पिछले में क्या आया? एक जगह तक कैबेज लिख दिया और हिंदी में लिख दिया कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर। अपने को ऐसा देखना है कि भाई हिंदी में क्या लिख रखा है और इंग्लिश में क्या लिख रखा है। इस बार आप एग्रोनॉमी में क्वेश्चन आया था संपर्क शाकनाशी।
वहां पर लिख दिया कॉन्ट्रैक्टेड, तो वहां पर हिंदी भी अलग ही हो गया। इसलिए इंग्लिश में किसी ने पढ़ लिया तो वो सही कर लिया, बाकी हिंदी वालों को संकुचित होता है। संपर्क और संकुचित में रात दिन का फर्क होता है। इसलिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो किसमें देखोगे आप उसको? इंग्लिश में देख लो अगर समझ में आ जाए। ऐसे तो डिलीट ही होते हैं लगभग, नियरली क्या होते हैं, डिलीट ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। तो सेव में कौन सा हो गया? बिटर बीट। खाया हुआ आपने खूब ने? सेव में खाया कि नहीं खाया? सेव जब भी अपन लेने जाते हैं थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं उसको, वो कौन सा होता है? बिटर बीट ही होता है। और जिंदगी में वो ही खाया अपन ने। अंदर से खराब नहीं, इतना अंदर से इतना खराब नहीं होता, लेकिन बाहर से क्या होता है, डॉट से होते हैं। वो ही खाया अपन ने, वही खाया ना। महंगी वाली तो नहीं खाया होगा ना अपन ने? खाया हो, मान लड़कियों ने खाया होगा कभी ऐसे, सर हम तो आई डोंट लाइक कचरा है आपने? अच्छा, और आपने तो खाए नहीं होंगे, खाए? सर अभी तो थोड़ा मुश्किल चल रहा है फिलहाल, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा, गाजर में केविटी स्पॉट क्या होता है? जैसे फूल गोभी में क्या होता है, तना बीच में इसका होता है, खोखला हो जाता है। ऐसे गाजर अगर बीच में खोखली रह जाती है तो क्या बोलेंगे उसको? केविटी स्पॉट। नेक्स्ट कौन सा हो गया? मूंगफली में पॉपिंग। मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं। अब मामा बोलते हैं, कोई नाना बोलता है। मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे मामा बोलते होगे आप? नाना बोलते हैं हम तो नाना बोलते हैं। अब आपकी तरफ मामा बोलते होंगे कि मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे मामा नहीं। मूंगफली में अगर दाना नहीं बने उसको क्या बोलेंगे? पोपिंग कहा जाता है। जैसे बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं होते हैं ना, जैसे बुढ़ापे में मुंह में दांत होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन फिर भी सब कुछ लटा लेते हो। खाने का तरीका अलग होता है। हाँ 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 हाँ, अपने में आएंगे दिनों, टेंशन मत लो आप, खुश मत हो। लेकिन आजकल ऐसे आर्टिफिशियल दांत चलने लगे ना, आजकल बुढ़ापे का मालूम नहीं चलता है। आजकल दांत फिट हो जाते हैं पूरे पूरे, मामला तो बुढ़ापे की टेंशन नहीं। आप ये सोचो बुढ़ापे में जाएं, क्योंकि बुढ़ापे से पहले सल्ट जाओगे। सही बात है कि नहीं? इतने सारे रोग वगैरह आप भी मत सोचना। और ये तो होता है, देखना अगर आप हमेशा डोकरा ही पहले सल्टता है, डोकरी तो बैठी रहती है। सही बात है कि नहीं बताओ? 99%। इसलिए तो खुश नजर आते। देखो आप, देखा अगर दादाजी पहले मरता, दादी जी मरती, दादाजी दादाजी दादी जी लास्ट तक रहती है। इसलिए बोलते तू चल आई, आई एम कमिंग सून। यहाँ मैं पीछे आ रहा तो चल आराम से। इसलिए डोकरा हमेशा ऐसा करता रहता है, डोगरी करती है। सही बात है कि नहीं बताओ आप? है इसलिए देखो भगवान, क्योंकि टेंशन वो लेती नहीं है भाई। बेचारी डोकरी होती है, वो अपनी मम्मी वगैरह होती है, टेंशन लेती है, लेकिन क्या होती है, एक लिमिट तक लेती है। लेकिन जो फादर होते हैं वो कई प्रकार की टेंशन लेते हैं, हर चीज का, भाई बच्चों को पढ़ाना, ये करना, वो करना, पैसा वगैरह। मम्मी भी हालांकि बहुत ज्यादा, और अगर काम का रेशो जाए तो सबसे ज्यादा काम कौन करती है? मम्मी करती है। वहां रियली में देखा जाए, अगर आदमी मजदूरी करे ना, उससे ज्यादा मजदूरी काम घर पे होता है। अगर गांव में एक्चुअल बात करें, भैंस अगर रखते हैं ना, अगर जिन्हें भैंस रखी ना घर पे, वो तो ऐसे मानो कि आप खतरनाक ही काम करते हो, उसका तो काम करने का होदा अलग हो। सही बात है कि नहीं? भैंसों को संभालना, गोबर डालना, वो करना। और अब तो मशीन आ गई काटने, पहले तो हाथ से ही काटती थी, चारा काटते ना, चारा मशीन से। अब तो मशीन क्या आ गई? मशीन आ गई, पहले हाथ से ही काटते। देखो आप, उनका जैसे बॉडी बिल्डिंग किसी का नहीं है। इसलिए मम्मी से बच के रहना, अगर मान लो कोई हाथ से ऐसे करती हो तो। अगर दिमाग घूम गया जिस दिन ऐसे लगा दिया ना, इसलिए पापा भी डरते हैं। डरते कि नहीं डरते बताओ? इसलिए डरते हो। बॉडी बिल्डिंग किसकी है? मम्मी की। सही बात है कि नहीं? आपके वैसा होता है क्या? मम्मी डरता है कि पापा डरते हैं? पापा डरते हैं? अरे वाह यार, खतरनाक आदमी, ये तो मामला उल्टा हो गया। पापा डरते थे आप? सही बात है, पापा डरते बेचारे, क्या करें, डरना पड़ता है, सरकार है। क्योंकि आजकल पूरे पूरे खाते किसके नाम से? लेडीज के नाम से। मुखिया भी किसको बना दिया? लेडीज। मैं सोच रहा बस जमीन नाम बता देना लेडीज के न, मामला गड़बड़ है मान लो। सही बात है कि नहीं? सही है गलत बताओ आप? ये तो सही बताएंगे, मुझे मालूम है। सर सही, कोई बात नहीं, सल्टा देंगे इस बार। फिर बाद में इनका ही राज्य होगा। फिर बाद में क्या भैया ज्यादा बोल रहा है क्या? नाम मम्मी के, टेंशन मत ले, अपना हाफ हाफ आप होगा अपना। वैसे होता भी है सिस्टर का, लेकिन सिस्टर लेके नहीं जाते, बहुत बड़ा दिल होता है इनका। अगर आपके भाई की जमीन जो नाम होती है, पापा के नाम होती है, इसका मतलब बेटियों की भी होती है, बेटों की भी होती है। लेकिन कभी बेटियां नहीं ले जाते, नहीं नहीं हमारे को नहीं चाहिए, साइन करना पड़ता है, जब जाके नाम होती है, साइन जाके फिर बाद में होता है। देखो आप, लेकिन आजकल एक ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है कि मामा 10 रुपया दे, मामा 10 रुपया दे। क्यों? आइसक्रीम खानी नहीं है तो जो मेरी मम्मी के नाम से है ना जमीन, सल्टा दिए हो, ले भाई ले, हमारे नीचे आइसक्रीम खा लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आजकल भाई बच्चे खतरनाक टैलेंटेड हो गए। और मैं अगर ऐसे संतान पैदा नहीं हो जाए, सिस्टर की जो बोलती है, अगर मम्मी अगर तूने साइन कर दिया तो देख लेना फिर, वो ऐसा भी गड़बड़ी हो रहा है। इसका बच्चे आजकल एडवांस है, उसको मूवी वगैरह कुछ नहीं दिखानी चाहिए। सही है ना? अब देखो आजकल की लड़कियां बहुत बड़ी होती है, चुपचाप बैठी हुई है, ये मौके का इंतजार है। क्या है? मौके का। पोपिंग रोग समझ गए ना क्या होता है? हम तुम्हारे नाना नहीं। अब पोपिंग देखो आपको बताऊं, बेर का मतलब क्या होता है?
बेल का मतलब क्या होता है, जिसमें लगे टमाटर है, टमाटर ऐसा होता है ना, लगभग ऐसा ही होता है ना, अब तो समझ गए ना आप, ऐसा होता है ना टमाटर, इसके यहां से सड़ने लग जाता है और यहां से सड़ने लग जाता है, उसको बोलते हैं ब्लोजोमेंट रोग, मतलब सड़ने लग जाता है। टमाटर तो ठीक ठाक खा लेते हैं क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं, टमाटर तो खूब खा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया खा लेते हैं अपन, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि जो पहले टमाटर होते थे ना, पहले मैंने खाए हुए, देखिए टमाटर थोड़ा, वो ऐसे मान लो टमाटर को खाने के बाद मतलब काट के, मेरे देखने की बात है उसमें ज्यादा हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड नहीं डालते थे पहले, और उसको काट के सलाद खाते थे ना, मजा आ जाता था। मतलब आज के अगर खाओ टमाटर आप, मजा नहीं आता, अंदर से क्या होते, फीके फीके होते। कारण क्या होता है, कम समय में एक तो मैच्योर हो जाते हैं, प्लस हाइब्रिड वैरायटी आ गई, एक ही टमाटर के ना, एक ही बेल के कितने सारे टमाटर आते हैं, क्या हो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर ताजा टमाटर हो ना बढ़िया, आप देखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, आप जो भी अगर खेती करते हो ना, आप खाद से करो एक बार, इसे करो आप, खाद खाद मतलब उसमें उर्वरक डालो ही मत, खाद से बनाओ आराम से, और उस सब्जी को खाओ, देख मजा आ जाता है। धनिया पहले अगर लगाते धनिया, तो धनिया की खुशबू नहीं जाती है, देसी धनिया की अगर देखते हो नहीं जाती है, और यहाँ देखो मार्केट में मालूम नहीं चलता धनिया है गोबर है, सही बात है कि नहीं बताओ। और गाँव में धनिया देखो एकदम देसी होना चाहिए, देखो खुशबू चारों तरफ खुशबू खुशबू होती है, और यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कारण क्या है, अब यहाँ बेचने पर्पज, इसलिए क्या करते हो, डब्बा के उसमें क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं, यूरिया डालने से क्या होगा, वांछित वृद्धि क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बस उनको वही बेचना है भाई, उसको खुद का उसका कैपेसिटी से नहीं बढ़ाओ, उसको बढ़ाया गया है, वही बात होती है, तो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो मूंगफली तो खाई होगी आपने, अब लड़कियां खाती कि नहीं खाती हो आप, खाती हो, चलो ठीक है, इनको खिलाते हैं अभी मूंगफली। लगभग ऐसी मूंगफली होती है? थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसी होती है मूंगफली तो है, अच्छी तो नहीं होती, इतनी अच्छी भी नहीं खाते, इसलिए मैंने ऐसी बनाई है ना। ये मूंगफली, इसमें क्या बताओ, ये क्या है, दाने। अगर ये दाना नहीं बनता, इसको बोलते हैं पोपिंग रोग। क्या बोलेंगे इसको बताओ, पोपिंग रोग। ये जेट में क्वेश्चन आया था, पोप रोग आया था, पोपिंग रोग हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है बताओ, दाना नहीं बनता, दाना नहीं बनता, और मैंने पहले लिखाया आपको, अगर ये बीच में से क्या हो जाए बताओ, क्या हो जाए, खोखली रह जाए, बीच में क्या रह जाए, खोखली रह जाए, इसको बोलते बताओ, क्या बोलते हैं इसको, होलो हार्ट। क्या बोलते हैं इसको, होलो हार्ट रोग, होलो हार्ट रोग, ठीक है। और इसमें क्या होता तो, दाना अंदर से क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, खोखला होता है, दाना अंदर से क्या होता है, खोखला होता है, दाना अंदर से खोखला होना क्या कहलाता है, हार्ट रोग। क्या होता है बताओ, होलो हार्ट बोलता है। लेकिन अगर दाना ही नहीं बनना क्या बोलता है, पोपिंग रोग। क्या होता है, पोपिंग रोग। मतलब ये सभी मामले ठीक हो, कई बार अपन खाते हैं मूंगफली कड़वा जाता है, जैसे नए नए स्टूडेंट पुराना को तो मालूम है, खूब खाया होगा मूंगफली। अब आपको ले लेते मान लो, आप मूंगफली खाते हो नहीं खाते हो, खाते हो, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, आप मूंगफली खाते हो, सही बताना, कितने रुपए खरीदते हो भाई साहब, ये कहां से आ जाते रहे, घर से, घर पे होते तुम्हारे, कहां से आप हैं, बांसवाड़ा, माओली से मूंगफली होती है आपके, कभी कभी मूंगफली खाते कोई कड़ा आता है क्या, आता है ना, तो मुंह में खूब सारी मूंगफली रहती होगी आपके। ये अरे मूंगफली खाता ऐसा कौन सा इंसान एक बीज खा गया फिर उसको निगल के दूसरी खाएगा, मुंह में तो भरा रहता है मामला, रहता है कि नहीं रहता। उसमें अगर कड़ी आ जाती है तो आपका क्या रिएक्शन रहता है, उसके पूरे को थूक देते और मिक्स कर लेते अंदर है, ईमानदारी से बताना, मिक्स है, क्या करते हो, थूक देते हो, खतरनाक यार, 5 रुपए का माल अंदर भरा हुआ है अगर वो आप 10 रुपए की मूंगफली लेके आते 5 रुपए का अंदर रहता, तो आप थूकते रहे, मिक्स कर देते उसमें, मामला सेट हो गया, ऊपर से 2 मूंगफली और खा लेते बढ़िया वाली, सही बात है? अरे अच्छा नहीं, 5 रुपए की बात होती है कि 6 महीने में एक बार 10 रुपए खरीदे, उसमें 5 रुपए का अंदर खाए मुंह में, खतरनाक। आप थूक देते हो, तभी ऐसे हो रहे हो आप है। हाँ बैठो आप, क्योंकि आपके घर पे आपके भी ऐसा होता है क्या है, आप भी थूक देते हो, नहीं सही बात है, थूकता कोई नहीं, थूकता नियरली अपन भी नहीं थूकते, क्योंकि भाई अपने को मालूम है मुंह में है, और इतने सारे यार अपन उसको क्या बढ़िया खाते 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 करते, और फिर बाहर थूकने पर भी, और सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है, उसको थूकने के बाद मुंह कड़वा ही रहता है, देखना आप, वो किस कारण होता है, एस्परजिलस फ्लेविस, किस कारण होता है वो,
एस्परजिलस फ्लेवस, उसके कारण ही कड़वाहट रहता है। ठीक है, तो ये होता है। तो मतलब अगर वहां पर कड़वाहट होती है किसके कारण होता है? एस्परजिलस फ्लेवस अफ्लाटॉक्सिन कारण होता है। अगर दाना ही नहीं बनना, कई बार देखो मूंगफली एकदम अच्छी दिखती है लेकिन जैसे फोड़ते और अब भाई साहब धोखा होता है, क्योंकि अपन मूंगफली थोड़ी अच्छी अच्छी है ना, थोड़ी बाद के लिए रखते हैं। सही बात है कि नहीं? थोड़ी मोटी मोटी बाद में रखते हैं और सबसे मोटी के बाद में रखते हैं, इसको सलटाएंगे बाद में और बाद में उसको फोड़ते और भाई साहब ये क्या बात है। होता है कई बार ऐसा, मेरे साथ भी हुआ भाई, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने अच्छी अच्छी मूंगफली रख लेता हूँ, मैंने लास्ट में खाएंगे, लास्ट में मजा आ जाएगा, और लास्ट में देखता हूँ वो फूट रहा भाई साहब गायब। फिर अपन देखते गिरी हुई कहाँ पे है, क्योंकि खाते खाते गिर जाती है ना एकदम मूंगफली, उस समय नहीं देखते हैं। अरे भाई फिर देखते यार भाई जी यार कहाँ गई हो, फिर देखते खाते हैं। ऐसा हुआ ना आप में भी? क्या बात, सब में होता है। मतलब आप भी अगर लड़कियां ऐसे करती है क्या है? हाँ, इनको पूछते रहे ये मतलब ऐसे आप ही करते हो कैसा है? आप भी करते हो सर? तो ऐसे मतलब ऐसे पहले बोलना चाहिए नहीं सर, आप ऐसे कर रहे हो बड़ा तो ये चीजें होती है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। पोपिंग और किसकी बात करते हैं? होलवर्ड। समझ में आ गया ना? अब सुनो, पोपिंग रोग के नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये बनता है जेट क्वेश्चन आया था, पोप रोग इसका होता है मूंगफली में। अब सुनो, पोपिंग रोग को नियंत्रण के लिए क्या करते हैं इसमें बताओ? जिप्सम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ठीक है, क्या दिया जाता है इसमें? जिप्सम। बताओ मैंने क्या बोला था? बीजों के निर्माण सहायक कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। और जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? CaSO4.2H2। क्या होता है बताओ? ये इसका फॉर्मूला होता है। इसलिए मतलब क्या हो गया? कैल्शियम होता है, और कैल्शियम से दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम देना पड़ेगा, और वो किसके रूप में देते हैं? जिप्सम। जिप्सम में कितना देते बताओ? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कब देता है इसको? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर दिया जाता है। और कहां देंगे इसको बताओ? पेग क्षेत्र में। कहां दिया जाता है इसको? पेग क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और इसमें सल्फर का कार्य क्या रहेगा? तेल की मात्रा बढ़ाने में। सल्फर की मात्रा क्या रहेगा? तेल की मात्रा। बताओ तेल की मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि हमेशा जो अगर मूंगफली देखे, कौन सी फसल बताओ? तिलहनी फसल। कौन सी है? तिलहनी फसल होती है। तेल की मात्रा बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो ये पेग क्षेत्र में दिया जाता है। अब बताओ पेग देख रखा आपने? मूंगफली देख नहीं देख रहे? पेग दिखाता हूं आपको। इसमें नेट चलता है क्या? ये क्या हो गया? और तुम्हें चलाना नहीं आता क्या? हाँ हुएगा भाई। है या यहाँ पे? अच्छा, इसमें यहीं पे है क्या? इसमें नहीं हो रहा है। या या हो गया कल्याण तुम्हारा। सर को बुला के लेके आना एक बार। सर को बुला के लेके या थैंक यू सर। ये वो करना एक बार लेके आओ सर, वो होम वाला। हमारे आत्माओं की तरफ भी देख लो। बताओ भाई साहब। सर सर जी बेड रखते हैं फिर खाते हैं, खुश मिलता है नहीं मूंगफली में। सर उसमें एक नेट चल जाएगा इसमें? गूगल। ठीक है सर, एक बार 2 मिनट इधर आओ, कैमरा नहीं आएगा ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ उसको। देखिए रापेगी। इसमें देखो आप एक बार देखो, जो ये वाला है ना, जैसे मूंगफली हो गई, तो मूंगफली में जो निकलती है ना ये वाली, ये इसको क्या बोलते हैं बताओ? पेग। सुइयां बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये निकलती है। तो हमेशा जिप्सम, जैसे मान लो यहाँ मूंगफली बन रही है, तो किस क्षेत्र में देंगे बताओ मूंगफली अपन? हाँ वो देखो,
ठीक है। तो यहाँ मतलब पेग क्षेत्र मतलब क्या हो, अगर यहाँ मूंगफली बन रही है मान लो, तो यहाँ पर क्या देंगे बताओ? नहीं सर, एक बार वापस कर दो सर। हाँ बस, मतलब ये वाला क्षेत्र है ना, इसी में क्या देंगे बताओ अपन? पेग क्षेत्र में क्या देंगे? जिप्सम देंगे। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब, मैं क्या करूँ? ये देखो, ये रही, इसको क्या बोलते हैं? पेग क्षेत्र। ये वाला पूरा पूरा क्या बताओ? पेग क्षेत्र है, मतलब जहां पर क्या बनती है बताओ? देखिए ये लिख रखा पेग, पेगे जा रही है ऐसे, पेगिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। और ओरिजिनल में देखना आपको, ये रहा ओरिजिनल में, देखो आप, देखिए रहा जा रहा, तो मूंगफली लग रही है, ये इसकी जड़ है। देखो पेग के द्वारा डायरेक्टली क्या निकली बताओ? मूंगफली। और यहीं आसपास क्या दिया जाता है? उसको दिया जाता है पेग, ठीक है। सर कर दो, बोर्ड निकाल दो, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है रे, पेग क्षेत्र देख रहे ना पेग। अब बीकानेर वालों को क्या देखना, आपको तो मालूम था पहले से, मालूम था कि नहीं? पेग के बारे में मालूम था आपको? है नहीं पता था ना? बस मूंगफली खा लेते थे, आराम से आ जाते थे। सर पहले तो हमारे बहुत कुछ मालूम था, गोबर के बारे में मालूम था, लेकिन मालूम थोड़ा ना पड़ेगा नाइट्रोजन पढ़ना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? पहले अपन एग्रीकल्चर का, मैंने पहले बोला था, एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसमें क्या होता है? प्रैक्टिकल पहले होता है और नॉलेज मालूम होता है। अब आपको गोबर गिरना आता है कि नहीं आता है? प्रैक्टिकल पहले कर लिया, लेकिन अब क्या करें? ज्ञान ले रहे हो। गोबर का पहले मालूम था कि नहीं अपने को? अब अपन पढ़ चुके, गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0. पेग का मतलब, पेग मतलब क्या? अपने गाँव की लैंग्वेज में अलग चीज बोलते होंगे उसको, लेकिन अपने को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पेग या सुइयां कहा जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया, ध्यान रखना कि बताओ जिप्सम को किस क्षेत्र में देना चाहिए बताओ? पेग क्षेत्र में देना चाहिए। और मतलब एकमात्र ऐसी फसल होती है जिसमें आपको दिखाया था ना, आपको मूंगफली ऐसे लटकी हुई थी, तो मूंगफली डायरेक्टली क्या करती है? कैल्शियम का अवशोषण करती है, क्योंकि वो पेग क्षेत्र में जड़ तो होती है इसमें, जड़ उसके द्वारा क्या होता है? पेग क्षेत्र में क्या करती है? उसका अवशोषण करती है। ये अपना कौन सा हो गया? किसकी बात करें अपन बताओ? कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है। तो होलो हार्ट किसे कहेंगे? दाना नहीं बढ़ना। और अगर मान पॉपिंग किसे कहेंगे? हाँ, ये क्या बताओ? मूंगफली। क्या है? मूंगफली। और मूंगफली का फल है, ध्यान रखना, मूंगफली का फल क्या बोलते हैं? पोड कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? पोड। सर बीच बीच में मैं स्क्रीन पर नाम में आ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है डियर? यहां पर तो ठीक है, ठीक है डियर, समझ ना? कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। कैल्शियम, कैल्शियम में डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3.MgCO3। दूसरा बात, पोपिंग रोग किसके कारण होता है? कैल्शियम के। पोपिंग रोग किसमें होता है? मूंगफली में। बे रोग किसमें होता है? टमाटर में। किसके कमी कारण होता है? कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम की, कैल्शियम का कार्य होता है, कैल्शियम के कारण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे, लेकिन फिर भी अपन लिखवा दे इसको, ठीक है। पोपिंग रोग होता है, मूंगफली में दाना नहीं बनना होता, और होलो हार्ट क्या होता है? मूंगफली का दाना अंदर से क्या हो जाना? खोखला जाना। एक बार लिखो आप, कैल्शियम लिखो, कैल्शियम पहला लिखो, इसमें कैल्शियम ऑनलाइन लिखो बेटा, कैल्शियम लिखो इसमें। सर नेम और नंबर फ्लोट हो रहा है, तो डियर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो डियर, वो कुछ टाइम के लिए होता है मेरे हिसाब से। लिखो कैल्शियम में, लिखो उसमें पहला लिखो, पौधा इसे Ca+2, पौधा इसे Ca+2 कोमा धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है, असंयुक्त रूप से लेता है, धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है, धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है, धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, यह कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, 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 यह कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। देखो नेक्स्ट, मृदा में स्रोत क्या होता है? लिखो मृदा में स्रोत, लिखो डोलोमाइट, और फॉर्मूला भी लिख लो। डोलोमाइट का फॉर्मूला लिखो CaCO3.MgCO3। देखो कई सारे स्टूडेंट होते हैं लेट ज्वाइन करते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि सर वापस समझाओ, तो प्लीज है ना, या तो टाइम से ज्वाइन कर लिया करो क्लास। अगर वापस समझाते तो फिर और बच्चे हैं ना, फिर बोर हो जाते हैं। लिख लिया आपने? फॉर्मूला लिख लिया ना? अब लिखो कैल्शियम के कार्य, लिखो कैल्शियम के कार्य, कैल्शियम के कार्य, कैल्शियम के कार्य लिखो नेक्स्ट इसमें,
कैल्शियम के कार्य में लिखो, यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के दौरान, दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा पॉइंट, कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक होता है। कोशिका विभाजन के दौरान मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक होता है। मध्य पट्टिका के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, यह जड़ व तने के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ व तने के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ व तने के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ व तने के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ व तने के निर्माण में सहायक होता है। यह जड़ व तने के निर्माण में सहायक होता है। देखो नेक्स्ट, जड़ व तने के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, जड़ व तने के निर्माण में क्या होता है, शीर्ष भाग, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट इसके आगे लिखो ब्रैकेट में, जड़ व तने के शीर्ष भाग, जड़ व तने के शीर्ष भाग। अपने क्या लिखा, जड़ व तने के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, ब्रैकेट में क्या लिखो, जड़ व तने का शीर्ष भाग। कौन सा होता है, तो शीर्ष भाग निर्माण में ना। नेक्स्ट लिखो, यह कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण में सहायक होता है। यह कोशिका क्या होता है बताओ, ये कोशिका विभाजन और दीर्घीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। लिखो नेक्स्ट, देखो, यह मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। यह मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। यह मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। यह मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। यह मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। यह मूंगफली में बीजों के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। देखो नेक्स्ट, शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग पर दिखाई देते हैं क्योंकि यह पौधे में, क्योंकि यह पौधे में अचालक होता है। 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 लिखो नेक्स्ट, लिखो, कमी के कारण, लिखो नीचे लिखो, कमी के कारण शीर्ष भाग, कमी के कारण शीर्ष भाग सूख करके, कमी के कारण शीर्ष भाग सूख करके हुकनुमा संरचना में बदल जाता है। सूख करके हुकनुमा संरचना में बदल जाता है। सूख करके हुकनुमा संरचना में बदल जाता है। हुकनुमा संरचना में बदल जाता है और शीर्ष भाग मर जाता है। 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 और ब्रैकेट में क्या लिखोगे,
टर्मिनल बट डाई, टर्मिनल बट डाई, टर्मिनल बट डाई है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल बट डाई, टर्मिनल बट डाई, टर्मिनल बट डाई। देखो नेक्स्ट, नोट डालो, नोट में ऐसे लिख लो आप, सुनना, रुक 2 मिनट। इसके आगे क्या लिखोगे, शीर्ष भाग, इसके आगे क्या लिखोगे आप, शीर्ष भाग, इसमें क्या लिखोगे, शीर्ष भाग हुकनुमा संरचना, शीर्ष भाग विपनुमा संरचना, और क्या होगा, फूल गोभी में कौन सा हो गया, वीप टेल रोग। तो शीर्ष भाग हुकनुमा संरचना किसके कारण होता है, शीर्ष भाग विपनुमा संरचना में किस बात आता है, बोरोन, और फूल गोभी में वीप टेल किसका होता है, मोरोन की कमी का। लिख लो इसको, नोट में लिख लो आप तीनों, चाहे इसको है ना कमी को ऐसे लिख दो आप, एरो नहीं लगा की कमी लिख दो आप, कैल्शियम की कमी, ताकि अच्छा लगेगा आपको, की कमी, की कमी। लिख लिया, लिख लिया कैसे दिन, क्या होता है, शीर्ष भाग हुकनुमा संरचना, शीर्ष भाग विपनुमा संरचना, और फूल गोभी में कौन सा हो गया। नेक्स्ट लिखो, कमी से होने वाले रोग, लिखो इसको, लिखो लिख लो, लिख लो रे, लिख लिया सभी, ये लिखो ना ऐसे कैसे, कमी से होने वाले रोग। लिख लिया, डन, लिखो इसको,
नोट डाल के लिखो। देखो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन वालों से, ये सर नंबर और नाम अगर मान लो हो रहे हैं आपके तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। मेरे को इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, कैसे कंट्रोल होगा? प्लीज है ना, आप जो भी समस्या होती है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना आप कि सर ये समस्या आ रही है। क्योंकि कोई भी टीचर है वो ये नहीं जानता है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको हेल्पलाइन नंबर से हेल्प मिल पाएगा आपको। लिख लो इसको, लिख लिया क्या? लिखो ना इसको ऐसे मूंगफली का डायग्राम बना के। मूंगफली बनाना, कोई बगड़ बिल्ला नहीं बनाना तेरे को। ये क्या बना दिया तुम? वाह वाह, मूंगफली देखी हुई ना अपनी, कैसे बना लो, बस समझ में आना चाहिए। क्रॉस का मतलब क्या होता है? दाना नहीं बढ़ना, और बीच में क्या है? खोखलापन। हाँ, उसका मतलब ये नहीं खोखलापन है, आप ऐसे सल्टा रहे हो वहां काड़ा काड़ा, इसमें क्रॉस कर दो। वाह वाह, पेंसिल, पेंसिल डायग्राम कितने साल चलेगा ये? हैं, क्या बोल रहे हो? तो फिर बाद में क्या करोगे फिर मिलेगा जब रखोगे ना, बाद में मूंगफली गायब हो गई, फिर वहां पर पेंसिल लिखवाया मिलेगा, दाना नहीं बनना। ये क्या हो गया क्या? लिख लिया? अब नोट में लिखो, लिखो पोपिंग रोग के नियंत्रण के लिए, नोट में लिखो, पोपिंग रोग के नियंत्रण के लिए मूंगफली में, पोपिंग रोग के नियंत्रण के लिए मूंगफली में, मूंगफली में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मूंगफली में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम, क्या लिखा है मैंने आपको? पोपिंग रोग के नियंत्रण के लिए 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम को, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम को पेग क्षेत्र में दिया जाता है, पेग क्षेत्र में दिया जाता है। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कहाँ दिया जाता है उसको? पेग क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है उसको? पेग क्षेत्र में दिया जाता है, पेग क्षेत्र में दिया जाता है, पेग क्षेत्र में दिया जाता है। तो अंडरलाइन करो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेग क्षेत्र। बहुत बार क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है कि मूंगफली में जिप्सम की मात्रा दी जाती है, कितना दी जाती है? तो 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, ये कौन सा हो गया अपने पास? कैल्शियम। अब दूसरा कौन सा बताओ, कौन सा हो गया? मैग्नीशियम। पहला कौन सा हो गया बताओ? कैल्शियम। अब दूसरा कौन सा लिखा बताओ? मैग्नीशियम। हाँ लिखो, ग्राउंडनट में होलो हार्ट किससे होता है? बोरोन की कमी लिखा रखा है मैंने पहले ही, नाइट्रोजन में लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने? लिखा रखा है ना पूरी चीज, आप शुरू से देखा करो डियर।
जो भी ऑनलाइन में नए स्टूडेंट जुड़े प्लीज है ना पहली क्लास से देखना, ठीक है। तो ये तो अगर मान लो लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर, ये मैंने पहले बता रखा पूरी चीज। बताओ किसके कारण होता रहे, किसके कारण होता रहे, बोरोन की कमी कारण। लिखना चाहो तो ऐसे, ये पहले बहुत पहले बता चुका हूं मैं। और किस कारण होता है बोरोन, क्या कैल्शियम की कमी कारण। ये तो क्या होता है कैल्शियम कमी कारण होता है, और ये किस कारण होता है बोरोन की कमी कारण। ये मैंने पहले बता दिया आपको, पहले क्लास में ही बताया था मैंने आपको। बोरोन की कमी और कौन सा होता है कैल्शियम की कमी, ठीक है। अब बताओ अब किसकी बात करें अपन, मैग्नीशियम। पौधा इसे किस रूप में बताओ, Mg+, धनायन ऋणायन, धनायन। संयुक्त है संयुक्त, कौन सा हो गया असंयुक्त, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें इसके, बताओ और तो कुछ नहीं, इसमें बताओ कार्य, इसकी बात करें कार्य। देख ली कार्य की बात आते हैं, मैग्नीशियम के कार्य की बात करते हैं तो अपने को एक ही मालूम, बताओ कौन सा है, यह है क्लोरोफिल। किसकी बात करते हैं, यह है क्लोरोफिल वह पोरफायरिन। यह क्लोरोफिल वह पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। और मुख्य कौन सा होता है मैग्नीशियम। और अगर ये नहीं हो तो क्या करोगे आप, नाइट्रोजन। पहले बता दिया मैंने, हरेपन के लिए भी होता है। यह क्लोरोफिल वह पोरफायरिन वलय के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। याद रखना क्लोरोफिल में तो कौन सा होता है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। इसकी बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल में कौन सा होता है मैग्नीशियम, और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है Mn। कौन सा होता है Mn। मतलब क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक कौन सा होता है, और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है, और पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, मैग्नीशियम। लिखा रखा मैंने पहले आपको, लिखा रखा नहीं लिखा रखा है, बताओ ये हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। यह हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। हरेपन के लिए मुख्यतः कौन सा होता है मैग्नीशियम, उसके बाद कौन सा होता है नाइट्रोजन। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तो मुख्यतः किसमें बताओ, मैग्नीशियम, उसके बाद कौन सा हो गया नाइट्रोजन। तो हरेपन के लिए कौन सा हो गया मैग्नीशियम हो गया, और अगर मैग्नीशियम नहीं है तो कौन सा करोगे इसमें, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। समझ में आ गया, लिखा रखा आपको मैंने। दूसरा कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, कमी के लक्षण कहां प्रकट होते बताओ, पुरानी पत्तियों में। और पुरानी पत्तियों में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पौधों में क्या होता है, अधिक चालक होता है, अधिक चालक के कारण। और इसकी कमी के कारण क्या होता है पत्तियों, बताओ दिखा रहा बनाओ, पुरानी पत्तियों में अंतः सिरा हरिमयता, अंतः सिरा हरिमयता लिखा रखा मैंने आपको, अंतः सिरा हरिमयता। पुरानी पत्तियों में अंतः सिरा हरिमयता होती, ठीक है। तो ये हुआ अपना कौन सा मैग्नीशियम कमी के कारण रोग लिखेंगे पहले आपको, यहां तक लोग एक बार आप, ठीक है। देखो उसमें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखो, ये तो पहले पढ़ाई चुके लगभग लगभग सारा पढ़ने। देखो पौधा इसे Mg+2, पौधा इसे Mg+2 धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है, धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है, धनाइन व असंयुक्त रूप से लेता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट कार्य, मैग्नीशियम के कार्य लिखो, देखो यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में सहायक होता है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऐसे लिखना आप, यह क्लोरोफिल व पोरफायरिन वलय के निर्माण में क्या होता है, सहायक। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मुख्यतः कौन सा हो गया, सहायक कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। पहले लिखवा दिया मैंने आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट, यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। वही मुख्यतः कौन सा बताओ, मैग्नीशियम, और सहायक कौन सा होता है, नाइट्रोजन। ब्रैकेट में लिखो इसको, यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में हरेपन के लिए उत्तरदायी होता है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, और उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। ये पौधे में हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। पौधे में हरेपन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। लिखो नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो, क्लोरोफिल के निर्माण
क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा बताओ, कौन सा वगैरह है, मैग्नीशियम। और क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में सहायक, के निर्माण में सहायक कौन सा बताओ उसमें, Mn। क्लोरोफिल के निर्माण बराबर क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा हो गया, Mn। एक साथ लिख लो तो बढ़िया रहेगा। क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक बराबर कौन सा लिखोगे, मैग्नीशियम, और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होगा बताओ, Mn। लोगे ना आप इसको, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा होता है और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है, Mn। ठीक है डियर, पढ़ेंगे कल। टेस्ट में क्या दे रहा हूं, पोषक तत्व। हाँ